Hey, what a surprise! अब वो पंखुड़ी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही है क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ आने वाली है? उसी ने तो मुझे यहाँ बुलाया है। उसने तुम्हें भी यहाँ बुलाया है? Anyways, बैठो, sit. आदि, I'm really sorry. एक्चुअली जब तुम्हारे बारे में वो सब रूमर्स फैले थे तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी, लेकिन बाद में जब मुझे सच्चाई का पता चला मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गिल्टी भी फील हुआ। लेकिन तुम्हें फोन करके तुमसे सॉरी कहूँ, मैं इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके लतिका, मैं वो सारी बातें भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। पंखुड़ी को इतनी देर कैसे हो गई यार? हो सकता है कि ट्रैफिक में फंस गई हो। एक्सक्यूज मी। माँ, अभी फोन आया था शिवम का, वो और बुआ जी बस आ ही रहे हैं। भगवान ने चाहा तो इसकी बहन भी अब इसी घर की बहू बनेगी। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन मम्मी जी, जब तक पंखुड़ी और शिवम भैया आपस में मिल नहीं लेते, हमें उनकी शादी की बात आगे नहीं बढ़ानी है। याद है ना? याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है। तू जा नाश्ते वगैरह का देख। जी। तू इसकी फिक्र मत कर। किस बात की फिक्र है भाई? अरे कितने दिनों बाद देख रहे दीदी। हाँ। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। अरे जीता रहे, जीता रहे। कैसा रहा आपका सफर? एकदम बढ़िया। आइए आइए। बताएं। आइए जीजी, बैठिए। और कैसी हैं आप? तुम ही बताओ, कैसी लग रही हो? मुझे तो आप कुछ कमजोर लग रही हैं। पूरा दिन चिंता करती रहती होंगी। चिंता करे मेरे दुश्मन, मैं तो बस मजे से खाती पीती हूँ और ठाट से सो जाती हूँ। ये बताइए शिवम कहाँ है? वो बाहर टैक्सी वाले को पैसे दे रहा है। बुआ जी, किसी को सामान लेने नीचे भेज दूं? तुझे तो पता है ना। राइट, कि शिवम को पसंद नहीं है कि कोई और उसका सामान उठाए। पंखुड़ी, क्या हो रहा है? तुमने मुझे और लतिका को एक साथ यहाँ क्यों बुलाया? I'm sorry आदित्य, मुझे लगा अगर मैं आपकी फ्रेंड हूँ तो आप दोनों के बीच जो गलतफहमी है उसे दूर करने के लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए। तो इसके लिए इतना बड़ा सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? तो वैसे भी हम दोनों ने बात कर ली है एंड इट्स ऑल कूल बिटवीन अस, राइट लतिका? राइट। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। हेलो, कहाँ? बैठो। एक्सक्यूज मी। आप दोनों की सगाई मेरी वजह से होते होते रह गई थी, इसलिए मैं चाहती थी कि आप दोनों बात करो और सब क्लियर हो जाए। एक मिनट पंखुड़ी, मैं ऑर्डर दे दूं? आज स्पेशल क्या है? पंखुड़ी तुम क्या लोगी? जो आप चाहे मंगवा लीजिए। ओके। एक चीज ग्रिल सैंडविच और मेरे लिए एक शेजवान नूडल, थोड़ा कम स्पाइसी। और लतिका तुम? जो तुम चाहो मंगवा लो। मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद का क्या पता। पंखुड़ी की पसंद तो मैं जानता हूँ, तो why don't you have a look? हाँ, डिसाइड करो, just let me know. अच्छा, तो यही है मेरे छोटे की बहू। आजा आजा आजा, बैठ बेटा, जीती रहे जीती रहे। बेटा माफ कर देना,
हम तुम्हारे ब्याह में नहीं आ पाए। क्या करें, ऐन वक्त पर तुम्हारे देवर को फूड पॉइजनिंग हो गई। अब क्या है ना बेटा, सिर्फ घर का खाना खाता है वो। अरे वाह, आ गए देहरादून वाले। अरे लागू जीजी, जीता रे। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं रे, बस एक बार मेरी बहू आ जाए तो आधी तकलीफ तो वैसे ही दूर हो जाएगी। जीजी आप चिंता मत करो, ईश्वर की कृपा से जल्दी वो दिन आएगा जब शिवम को कोई न कोई लड़की जरूर पसंद आएगी। जाने कब आएगा वो दिन, कौन होगी जो उसका बेड़ा पार करेगी। मिलेगी जीजी, वो भी लाखों में एक। और क्या बुआ जी, हमारा शिवम भी तो लाखों में एक है। और आज की दुनिया में इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? अच्छा या बुरा हमारे देखने के नजरिए पे निर्भर करता है। हम अच्छे तो जग अच्छा। अरे शिवम बेटा। शिवम, कैसा है भाई? अरे बस बस, कितनी बार कहा है मेरे पैर में मत छुआ कर, बस 6 महीने तो बढ़ाऊं तुझसे। पर है तो मुझसे बड़े, और वैसे भी पैर छूना इज्जत देने का एक तरीका होता है। अरे ये इतना सब कुछ क्या ले आए तुम देहरादून से? ये सब कुछ हमारे घर का है, मैंने खुद उगाया है हमारे किचन गार्डन में। अरे तुम लोग वहीं खड़े बातें ही करते रहोगे या अंदर भी आओगे? आओ बेटा, यहाँ रखो। मामा जी जीते रहो बेटा। जीते रहो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते शिवम भैया। मैं हूँ शिवम। तो तुम क्या कह रही थी कि हम दोनों की एंगेजमेंट तुम्हारे कारण टूट गई, राइट? हर चीज का ब्लेम तुम्हें अपने ऊपर लेना अच्छा लगता है, राइट? यू लव इट। लतिका, तुम्हें पता है ये लड़की है ना थोड़ी पागल। दुनिया में कुछ भी गलत होना तो सबसे पहले इमीडिएटली उस सबका क्रेडिट ना खुद ले लेती है। वैसे तुम चाहती क्या हम दोनों से? मैं चाहती हूँ कि आप दोनों पहले की तरह हो जाए और अपने रिश्ते को आगे लेकर जाए। तुमने कोई मैच मेकिंग का साइड बिजनेस खोल रखा है क्या? नहीं ना? तो फिर ये बेकार की कोशिश क्यों कर रही? जो हो गया सो हो गया। एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह लतिका भी पुरानी बातों को भूल चुकी है और लाइफ में आगे बढ़ चुकी है ना? तुम क्या सोचती हो लतिका? आदि एक्चुअली खाना आ गया है। थैंक यू। यहाँ पर। और तुमने क्या ऑर्डर किया था? पास्ता एंड वाइट सॉस। ग्रेट, थैंक यू। खाओ खाओ, बहुत भूख लग रही है मुझे। इस रिश्ते का तभी कुछ हो सकता है जब आदि लतिका के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए। मुझे आदि से धीरे धीरे दूर जाना होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरे लंच टाइम खत्म हो गया है और ऑफिस में काम भी बहुत है। बाय लतिका। बाय। तो बेटा अब तुम बताओ, क्या राय है तुम्हारी इस बारे में? मामा जी, मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। देखा रमेश, जब भी शादी की बात करो ऐसे ही टाल मटोल करता है। बेटा बात समझने की कोशिश करो, जीजू को तुम्हारे शादी की बहुत चिंता है। शिवम बेटा, तुम्हारे जैसा अच्छा बेटा बहुत किस्मत वालों को मिलता है। और जीजा जी के गुजर जाने के बाद तुमने जिस तरह से जीजी और घर को संभाला है, हम सबको फक्र है तुम पर। और फिर
जीजी की खुशी के लिए अगर एक अच्छी सी बहू लानी है तो ला दो ना। देखो बेटा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पंखुड़ी से शादी कर लो, लेकिन उसने तुम्हारे लिए हाँ कहा है तो एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है। और फिर तुम मुंबई ट्रेनिंग के लिए जा ही रहे हो ना, और पंखुड़ी की फोटो तुमने देखी है, तो फिर एक बार मुंबई जाकर उससे मिलो। अगर तुम्हें लगता है कि बात आगे बढ़ानी चाहिए तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। आजकल तो लड़के लड़की आपस में मिलजुल लें, वही सही है। ठीक है, जैसा आप सबको ठीक लगे। फोन क्यों नहीं उठा रही है यार? पंखुड़ी, बाकी सब काम छोड़ो, पहले मुझे ये फिनिश करके दो। बट सर, राकेश सर ने पहले मुझे ये खत्म करने को कहा है। देखो पंखुड़ी, यहाँ सीनियर कौन है, राकेश या मैं? आप सर। तो आप वो करो जो मैं बोल रहा हूँ। कैसा? और मुझे आज ही ये काम फिनिश करके चाहिए, और तुम ये काम फिनिश करने के बाद ही दूसरा काम करोगे, चाहे तुम्हें आज ओवर टाइम करना पड़े। अंडरस्टैंड? ओके सर। मुझे अपनी दोस्ती की बहुत कदर है अवंतिका। चलो ना, जो भी हुआ उस सबको हम भूल जाते हैं। आखिर किसी तीसरे की वजह से हम दोनों अपनी दोस्ती क्यों खराब करें? माय डियर निशा, शायद तुम भूल रही हो, तुम्ही ने मेरे बजाय किसी तीसरे की बात पर यकीन करना प्रेफर किया था, याद है? और हमारी दोस्ती पर भी सवाल उठाए थे। आई नो अवंतिका, इसलिए तो मैं आज खुद चलकर तुम्हारे पास आई हूँ माफी मांगने के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। ओ वैसे भी आज तो आदि और लतिका ने भी लंच पर मिलकर अपनी सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दी हैं। तो हम ही क्यों पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं? मैं तो कहती हूँ हम दोनों के बच्चों का जो रिश्ता बनते बनते रह गया था, हम उसे फिर से जोड़ें। आदि और लतिका लंच पे मिले थे? हाँ। ठीक है, मैं सोचूंगी इसके बारे में। बस बस बस, स्वागत है स्वागत है। अरे बस 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 बस, आओ। देखिए समधी जी, हमारे बाबूजी बद्रीनाथ गए हुए हैं। कल से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ के जितने भी अहम फैसले होते हैं वो हमारे बाबूजी ही करते हैं, और इस रिश्ते के बारे में भी वही तय करेंगे कि क्या करना है। क्यों नहीं, बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। वैसे मुझे पूरा विश्वास है बाबूजी को भी हमारा शिवम जरूर पसंद आएगा। अरे समधी जी, शिवम की तारीफ तो डीएम साहब भी बहुत करते हैं। हाँ हाँ, अब तो पंखुड़ी ने भी हाँ कह दिया ना मामा जी। है? वो मैंने पंखुड़ी को शिवम भैया की फोटो वगैरह भिजवा दी थी और उनसे पूछा था कि क्या वो इनसे मिलना चाहेगी, तो उसने बोला था हाँ। अरे वाह, मैं ना एक काम करो, फटाफट पंखुड़ी को फोन लगाओ और उससे बात करो। चलो। इतना सारा काम कैसे खत्म होगा? राम जी हेल्प। हेलो माँ, प्रणाम। जीती रे बेटा, कैसी है तू? अच्छा, नेहा ने तुझसे शिवम के बारे में बात की थी क्या?
हाँ की थी। तो अब वो मुंबई आ रहा है, उसका वहाँ काम भी है और वो तुझसे भी मिल लेगा। तो उससे मिलेगी ना बेटा? मिल लूंगी। अच्छा माँ, अभी मुझे बहुत काम है, मैं रखूँ? जब तक काम खत्म नहीं होगा मैं ऑफिस से जा नहीं पाऊंगी। लेकिन देख, संभाल कर घर जाना, पहुँचते ही मुझे फोन कर देना। अच्छा माँ। पंखुड़ी ने हाँ कह दी। मैंने कहा था ना। हाँ, ये काम तो बहुत अच्छा किया नेहा ने। वैसे भी शिवम मुंबई जा ही रहा है। डीएम साहब इसे वहां किसी खास ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। वहां पंखुड़ी से भी मिल लेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। फैसला तो इसे और पंखुड़ी को ही करना है। हमें तो बस बच्चों के फैसले पर अपनी सहमति की मोहर लगानी है। चलिए फिर तैयार आ संदीप, एक बार शिवम जाके पंखुड़ी को पसंद कर ले और पंखुड़ी शिवम को पसंद कर ले, उसके बाद रिश्ता पक्का। और मुझे पता है कि बाबूजी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। भाई वो भी तो बच्चों की खुशी में ही खुश रहते हैं। छाछ कॉल कर चुका हो यार, खुड़ी अपना फोन क्यों नहीं उठा रही? ऑफिस जाकर देखो। What is wrong with you, पंखुड़ी? कितनी बार तुम्हें फोन किया यार, तुमने फोन ही नहीं उठाया। कितनी टेंशन में हूं मैं। इतने सारे मिस कॉल्स। सॉरी, एक्चुअली वो ऑफिस में इतना काम था कि मैंने फोन साइलेंट पर कर दिया और फिर चेक करना भूल गई। देखिए ना, आने में भी इतना लेट हो गया। That's fine, ठीक है यार, एक बार मैसेज करके बता देती कि फोन नहीं कर सकती हो यार। अब प्लीज आप यहाँ इस बारे में मुझसे बात मत कीजिए। अवंतिका आंटी देख लेंगी तो अच्छा नहीं होगा। पंखुड़ी एक मिनट। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अगर तुम्हें ऑफिस में थोड़ी और देर रहना था मुझे बता देती, मैं या कोई और तुम्हें बाद में पिकअप कर लेता। देखो तुम्हें शहर के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं, ओके? सो यू हैव टू बी केयरफुल, ऑलराइट? आदि प्लीज आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे मेरे ऑफिस लेने आए, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे पहचान के लोग हैं जो मुझे घर ड्रॉप कर सकते हैं। Really? कौन है ये लोग? नहीं बताओ, मुझे भी बताओ। कोई नया बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया तुमने? क्यों नहीं बना सकती क्या? क्यों नहीं? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। डोंट टेल मी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो हाँ है मेरा बॉयफ्रेंड। What? I don't believe this. क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं हो सकता? मैंने कब बोला कि नहीं हो सकता? तुम ठीक ठाक हो, खूबसूरत हो सकता है, लेकिन अचानक कितनी जल्दी बॉयफ्रेंड बन गया? I mean, it's kind of shocking. उसका नाम क्या है वैसे? शिवम नाम है उसका। शिवम, नाइस नेम। अच्छा मैं चलती हूँ, वो शिवम का फोन आना है। जाने कब ये दिल बोलेंगे एक दूजे से एक जुबान, जाने कब ये दिल बोलेंगे एक दूजे से एक जुबान, कब से चुप है
धड़कने भी बोलती है खामोशियाँ। कोई तो हो इशारा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। शिवम, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।